बहुत ज़्यादा कहा जाता है अगर चप्पल उल्टी पड़ी होगी तो पता नहीं नहुसत होती है या क्या होता है। खाना नहीं खाओगी हाइट नहीं बढ़ी होगी, ये मैंने बहुत सुना है। बाल खोल के बाहर चले जाओ या तैयार होके जाओ तो जिन आ जाते हैं, मतलब जिन इतने फारिग बैठे हैं कि ओहो वेट कर रहे हैं मगरिब के बाद कौन आ रहा है। मगरिब के बाद दरख्तों पे चुड़ैलें उनका भी टाइम है, उनको भी बाहर घूमने के लिए टाइम चाहिए। सो नमाज को अगर आप फोल्ड भी ना करें, हाँ then you're leaving it for शैतान। I'm like, why would शैतान और pray? अगर वो नमाज पढ़ने तो पूरा मसला अच्छी ही बात हल हो नहीं गया है। मेरी दादी हमें हमेशा कहती थी घर से बाहर मत जाओ, जो आगे वाले घर है ना उधर एक बच्ची थी सो किडनैप, उन्होंने हमें फुल डरा दिया ना लाइक घर से बाहर गेट से बाहर नहीं जाना क्योंकि ये है उधर इस तरह किडनैप कर देते। गाड़ी में जा रही होती थी तो मैं जहाज को बड़ा देखती थी। I was like, ये जहाज अब मेरी खिड़की में अगर आ गया तो मुझे ये चीज मिल जाएगी। We would make unconscious superstitions with ourselves ही। अगर कोई बच्चा ऐसे लेटा हुआ है और आप उसके ऊपर से फलांग जाओ तो उसका कद छोटा रह जाता है। I was watching a reel of an Indian woman and who had recently gotten married, तो वो ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रही थी कि as a new bride wearing white like it's not accepted। आपके ख्वाब में कोई आ रहा है तो वो आपको याद कर रहा है, तो किसी ने कहा तो मेरे ख्वाब में रोनाल्डो आ रहा है तो हाँ, रोनाल्डो मुझे याद कर रहा है। तो मैं लास्ट नाइट एक इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी का एक को देख रही थी, तो उसने कहा कि हमारे खानदान में ये एक है बिकॉज वी लिव इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो उधर होता था कि जब तक कोई एक शख्स मरेगा नहीं तब तक अगला बच्चा नहीं पैदा हो सकता। कि मेरा निकाह नहीं होगा जब तक मुझे 6 के 6 कलमे नहीं आएंगे। पर ये होता है। सो दिस हैपन नो नहीं निकाह से no, मुझे भी नहीं आते। no this happens so in a lot of we are still unmarried we are single people। ग्रोइंग अप हम सब लोगों ने अपने पेरेंट्स से अपने इर्द गिर्द अपनी दादी नानियों से बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें सुनी थी जो ऑब्वियसली जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ज़्यादा बात होती थी कि अगर आप कैंची चलाओगे तो अम्मा अब्बा के दरमियान लड़ाई हो जाएगी। मैंने ये नहीं कि अम्मा अब्बा की स्पेसिफिकली नहीं, मैंने बस लड़ाई होएगी किसी की भी हाँ, लड़ाई हो अब वो सकती लड़ाई है। अपने बड़े होके पता चला कि एडल्टिंग में होती ही लड़ाइयाँ हैं सिर्फ और इल्जाम हम बेचारे बैठे हुए अफसोस में कि ओहो हमने कैंची चला दी थी। और नहीं बिला जो काली बिल्लियों को भी वो किया हुआ है कि वो गुजर जाएंगी, इतनी क्यूट होती हैं, कोई इस तरह का मुझे नहीं लगता कोई कॉन्सेप्ट है कि इधर सुपरस्टिशंस में हमने वेरीफाई भी किया है। जो हमारे नाहिद भाई हैं उन्होंने बताया कि उनके सामने से 2 बार काली बिल्ली गुजरी थी, उन्हें कुछ नहीं। मेरे घर में क्या पता काली बिल्ली को कुछ हुआ, वी डोंट नो दैट। नहीं इस तरह के कोई कॉन्सेप्ट मुझे कोई वो नहीं। आई थिंक कि ओवर टाइम डेवलप हो जाते हैं एंड पीपल स्टार्ट गेटिंग पैरानोइड। या मुझे अम्मा बहुत कहती अगर तुम टांगे मेरे शौक क्या है, वाज जस्ट अ हैबिट एंड आई नो इट्स अ थिंग कि वो अगर आप टांग ज्यादा हो जाए तो आप एंग्शियस बहुत होते हो। मे बी दैट्स मोर रियलिस्टिक देन ओ शैतान आपको फॉलो कर रहा है या यू आर इन द कंपनी ऑफ शैतान। लाइक मैं एकदम से फिर रुक जाती हूँ। होता था ना जानेमाज अगर आप खाली छोड़ दें, बट वो भी जानेमाज खाली, पर जानेमाज को अगर आप फोल्ड भी ना करें हाँ छोड़ then you're दें leaving it for शैतान। I'm like, why would शैतान pray? और अगर वो नमाज पढ़ने तो पूरा मसला अच्छी बात नहीं है। पूरा दुनिया बनाने का मकसद ही खत्म हो जाता अगर उसने। एक और भी इससे था कि अगर आप सीधे हाथ से मतलब अगर आप उल्टे हाथ से खाना खाएंगे तो आपके साथ शैतान खाना खाएगा। तो देयर वाज दिस ट्विटर पे कुछ लोगों ने इसी तरह लिखा, तो एक बंदे ने कहा कि हाँ बचपन में मैं ये करता था कि मैं उल्टे हाथ से मिर्ची खाता था या कोई मिर्चीली चीज और सीधे हाथ से पानी पीता था ताकि शैतान को that's a cute intention ताकि शैतान को पानी ना मिले। Which is weird क्योंकि all of these myths जो है they're coming, उनकी बैक स्टोरी एक्चुअली होती है कोई वो एक इंटेंशनैलिटी है। फॉर एग्जांपल सुन्नत है कि आपको सीधे हाथ से खाना चाहिए, राइट? मगर टू इनकरेज साइंटिफिक रीजन भी है, बट टू इनकरेज दैट बिहेवियर और टू मेक इट मोर डाइजेस्टेबल फॉर लिटिल किड्स तो आप एक ऐसी वो भूत ले आते हो या आप शैतान ले आते हो टू मेक देम गेट स्केयर्ड फ्रॉम डूइंग द रॉन्ग थिंग। आई थिंक सो टू। आई थिंक स्टोरीज वो एक बिहेवियरल चेंजेस के लिए ना इस तरह की एक्सट्रीम स्टोरीज बताई जाती थी कि अच्छा ये मत करो वो अब ये सुपरस्टिशन तो नहीं है, बट इस टू प्रूव दिस पॉइंट मेरी दादी हम लोग सब साथ रहते थे। मेरी 2-3 कजिन्स हम बहुत छोटे थे लाइक अंडर 5 जब when she was still alive कहते घर से बाहर मत जाओ, जो आगे वाले घर है ना उधर एक बच्ची थी सो किडनैप, उन्होंने हमें फुल डरा दिया ना लाइक घर से बाहर गेट से बाहर नहीं जाना क्योंकि ये है उधर इस तरह किडनैप कर देते हैं और ये हो जाता है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वी बिलीव्ड इन इट एटलीस्ट टिल शी वाज अलाइव। तो इसी तरह आई थिंक सुपरस्टिशंस को भी आपके अंदर इनकलकेट किया जाता है। आई थिंक बड़ी
इलॉजिकल सी भी होती हैं, जैसे बहुत ज्यादा कहा जाता है अगर चप्पल उल्टी पड़ी होगी तो पता नहीं नहुसत होती है या क्या होता है। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट नो हु केम अप विद दिस। नहुसत का क्या नेचर है, लाइक हर चीज से नहुसत। हाँ, या अगर आप मगरिब के बाद मगरिब के बाद आप बाल खोल के बाहर चले जाओ या तैयार होके जाओ तो जिन आ जाते हैं, मतलब जिन इतने फारिग बैठे हैं कि ओहो वेट कर रहे हैं मगरिब के बाद कौन आ रहा है, ये के बाद वेट कर रहे हैं कौन आ रहा है। दैट्स आल्सो अ मिथ के मगरिब के बाद चुड़ैले। हाँ, अगर आप बाल खोल के जाओगे तो आपके ऊपर चुड़ैल आ जाएगी और समथिंग। नहीं, बाल खोल के नहीं, मगरिब के बाद दरख्तों पे चुड़ैलें होती हैं। उनका भी टाइम है, उनको भी बाहर घूमने के लिए टाइम चाहिए, सो वाया नहीं, but is that a myth? हाँ, I don't know, I've only read about, like nobody's ever said these things to me. हाँ, बट ये सुना है आगे पीछे से, लाइक नॉट जस्ट के हर वक्त उससे हो, बट कुछ मेक्स नो सेंस एट ऑल। लाइक द अदर डे आई वाज टेलिंग कि मेरी राइट आई में बहुत ज्यादा ट्विचिंग हो रही है, लाइक बहुत सीधी आंख मेरी फड़क रही है, एंड वन ऑफ माय कॉलीग सेड पैसा आने वाला है इसका मतलब। I completely refuted that कि आपको डिहाइड्रेशन हो रही है। मैग्नीशियम की कमी होती है, लाइक तो उसकी वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है। 2-3 हफ्ते हो गए कोई पैसा नहीं आया। बट वैसे आई मीन इस तरह की तो वो भी है ना कि छींक अगर आ रही है तो somebody is missing you and all, बट मैं अपने आप को अगर देखूं ना तो चाहे इस तरह की तो सुपरस्टिशंस में शायद we don't believe in them when we say oh my god that's kind of crazy, मगर जब मैं छोटी थी तो कभी कभार ऐसा होता था where I would be walking around in a park or something, ठीक है, तो अगर वो पार्क हो या वो फॉर एग्जांपल फ्लोर अगर आ जाए ना एंड उसके ऊपर टाइल्स हो ब्लैक एंड वाइट की, तो मैं अपने साथ ही एक गेम बना ली थी। I was like if I put my foot in all the black tiles then I will have either a good day या मुझे जो चीज मैं चाह रही हूँ वो मुझे मिल जाएगी। अगर मैंने ना किया या मैं लाइक फॉर एग्जांपल जब गाड़ी में जा रही होती थी तो मैं जहाज को बड़ा देखती थी। I was like ये जहाज अब मेरी खिड़की में अगर आ गया तो मुझे ये चीज मिल जाएगी because I'm right on one thing, तो ये चीज हो जाएगी। But does that have like a story behind it or just खुद ही? नहीं, खुद ही से बना लिया था। I was just like I'm just going to make a game। सुपरस्टिशन ठीक हो गई तो उसने कहा मैं जो I would just make unconscious, मैं क्योंकि अभी बात हुई थी मुझे एकदम से ख्याल आया कि we would make unconscious superstitions with ourselves ही कि यार अगर, और वो कुछ तो होता है ना कि you need to step on all the black tiles because आपके दिमाग में एक चीज आ जाती है कि मैंने बस ये करना है। मैं उसको एक गेम बना लेती थी। I was like कि अब for example I would be, and I got so good at it, like 5-6 बार I just got things right. For example मैं अम्मी का कभी कभार वेट कर रही होती थी घर आने का ना, तो I would be like कि ये 9 बजे अगर कह रही आएंगी, she's gonna come at like 9:06, ठीक है, when the clock hits there, ठीक है, और मैं क्लॉक को बस देखती रहती थी and I could just like pick up energy या कुछ अजीब, I don't know what it was. Father was trying to be Matilda and get some extra powers. And father was like, मैं ये करूँ, this is what I want. Yes, it was very Matilda vibes. और exactly 9:06 पे अम्मा आ जाए। I was like, how did I know? या वो कभी कभार होता था steps, for example, you might relate to this के आप लोगों को steps पता होते हैं किसके steps हैं, अब्बा के हैं या अम्मा के हैं। This is what my अम्मा does कि मुझे पता है कि बेल बजाने के अंदाज से I know कि कौन है। अच्छा, बेल बजाने का मुझे नहीं समझ आया था कौन सा है। लेकिन वो कहती है बेल बजाने का भी एक तरीका बेल बजाने का होता है, वो अंदर से वाकई हॉर्न बजाने का, खटखटाने का। मैं उनको सरप्राइज करके भी कभी घर जाऊँ ना और मैं बेल बजाऊँ तो वो अंदर से उनकी आवाज आती है ये आयशा ही है, ये उसके बेल बजाने का तरीका है। है कि गैप्स और स्पेसेस होती है ना, जैसे कुछ दो बजाने की आदत, थिंग्स लाइक दैट, बट आई डोंट नो ये उनको होता है। अच्छा, सम थिंग्स आर नाइस इन जोक्स, लाइक फॉर एग्जांपल अगर if somebody just eye twitching और hand itching वगैरह, ऑल ऑफ दिस हम चले सबसे पैसा आता है ऑल ऑफ दैट, ये या हिकअप से भी अक्सर लोग बोलते हैं कि आपको याद के चले, मजाक की हद तक ठीक है, but you guys thinking like this can get to like an annoying level, like आपकी I think normal routine में भी अगर आप इन चीज़ों में बहुत believe करना शुरू कर दें, I personally think कि आपकी normal routine को superstitions affect करना शुरू कर दें, like you get generally paranoid, I think कुछ तो obviously कुछ बहुत मजे की भी होती है, मजे की इन सेंस कि आप बचपन में उनको वो कर रहे होते हो, कि जैसे वो होता है ना, आप सुनते हो कि वो जो सबसे ज्यादा देख चाटते हैं, देख में से डायरेक्ट खाना खाते हैं, उनकी शादी पे बारिश होती है, इट इज अ वेरी, हाँ मैंने बहुत देखे, चाटियां कोई नहीं हुई। हमारे ऑफिस में दोनों आयशा ने ये क्लेम किया, उन दोनों ने किया, उन दोनों के साथ हाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ, कोई बारिश नहीं हुई, एक की बहुत सर्दी में हुई, एक की बहुत गर्मी में हुई, फिर भी बारिश नहीं हुई। सो आई थिंक ये तो चले थोड़ी अनहार्म वाली है ना, कि इनसे कोई नुकसान नहीं होता किसी को। या फिर एक बहुत बचपन में होता था कि अगर कोई बच्चा ऐसे लेटा हुआ है और आप उसके ऊपर से फलांग जाओ तो उसका कद छोटा रह जाता है।
Like ये मुझे ऑफिस में बताया गया था कि जो लेटा हुआ अपेरेंटली बंदा जिसके ऊपर से आप जा रहे हैं उसका कदर होता है। हाँ, छोटा बच्चा अगर लेटा हुआ है। हमारी कॉलीग कह रही थी कि उनकी बहन बार-बार उनके ऊपर से कर देती थी ताकि वो खुद ना लंबी हो। But these are like very cute, like sibling thing, na? It's a very cute thing, but imagine if this goes up to a certain age. Oh my God, there's some things about fruits as well, like, and this is for like two genders, like women, औरतों को हमेशा कहते हैं कि you shouldn't have more sugary वाली, more sour वाली, and that's going to affect your growth. ठीक है, and like मर्दों के लिए it's more कि आप sugary चीजें ज़्यादा खाएं, that's going to affect their growth. कुछ खाने के ऊपर भी होती है, जैसे कहते हैं मछली के साथ नहीं पीना चाहिए दूध, और मछली के साथ वो चलो वो आपको कुछ हो जाता है, something like that. But I don't understand के like gender wise वैसे क्यों differences आते हैं. I feel like पूरी हमारी जो एक अब यही है ना, that's what I'm talking about, the negative impact. हमारी सोसाइटी में हाइट और लाइक वो इतना बचपन से कलरिज्म को खाना मत खाना नहीं खाओगी हाइट नहीं बड़ी होगी, ये मैंने बहुत सुना है. हाँ. हाइट नहीं लंबी होगी, हाइट नहीं लेकिन इतना अग्रेसिवली बच्चों को वो क्यों कह रहे हैं. और अगर चाय पीने से रंग काला हो जाएगा, तो चाय हमें बचपन में नहीं दी जाती है, रंग काला हो जाएगा. लाइक जितनी जोक्स होते हैं, मतलब जो मिथ्स होती हैं, ये हमारी कहीं ना कहीं सोसाइटल उसके ऊपर जारी होती है ना. जैसे चाय पीने से रंग काला हो जाएगा बिकॉज वी लुक डाउन अपॉन डार्क स्किन, जबकि हम सब लोगों की जो एक हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम सबकी फेयर स्किन नहीं होती. मेजॉरिटी हमारी एक व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन है. ऑब्वियसली फिर ऊपर नीचे होता है, लेकिन पता नहीं हम उसको करते हैं. यहाँ पे कर्ली हेयर को लेके आपको बचपन में बहुत ज़्यादा होता है कि अगर किसी बच्चे के कर्ली हेयर हैं तो बार बार उसके पेरेंट्स को कहा जाता है कि इसको इतनी बार उस तरह फिरवा दें इसके सर पे, तो इसके बाल जो है वो सीधे हो जाएंगे. बिकॉज हमें एक ऑब्सेशन है कि बाल स्ट्रेट होने चाहिए. तो जेनेटिक का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, उस तरह फेरने से आपके बाल ठीक हो जाते हैं. और हम स्पेशली लड़कियों के साथ, इफ दे हैव कर्ली हेयर, लाइक माई सिस्टर हैज कर्ली हेयर एंड अ लॉट ऑफ पीपल टिल डेट उस अम्मा को यही कहते हैं, आपने उस तरह नहीं फिरवाया होगा ना सर पे सही से, आपने सही गंजा नहीं कराया होगा, इसलिए देखें इसके कर्ली बाल हैं. लाइक शी इज हैप्पी विद हर कर्ली हेयर बट सोसाइटी इज नॉट. सो आई थिंक हाइट, कलर, टाइप ऑफ हेयर, ऑल ऑफ दिस आई थिंक कम्स फ्रॉम दैट. एंड आई थिंक जैसे अभी हमने बात की थी कि जैसे बिहेवियरल चेंजेस, उस तरह आई थिंक कुछ कॉन्सेप्ट को प्रोपोगेट करने के लिए भी ये चीज़ें शुरू कर बिकॉज ऑफ दिस चाय जोक. It almost makes more sense कि अच्छा सभी बोल रहे थे कि जो कलर डार्क कलर आपका तो चाय पियो. और अगर किसी का है भी तो उसको बहुत ज्यादा कहा जाता है तुम चाय ना पिया करो, तो आप फौरन से वो नॉनसेंस है ये. और लाइक आई नो मैं बहुत इतना हार्श लग रहा है, पर आई जेन्युइनली डोंट थिंक इन चीज़ों को आपको स्पेशली बच्चों में वो करना चाहिए. या और पर दिस गोज आल्सो एज फार एज लाइक अब हम बात कर रहे थे अबाउट हाउ women maybe in certain context उनकी ज़िंदगी और मुश्किल की जाती है. हमारे colleague हैं who has a little baby, so there are a lot of superstitions surrounding kids when they're born, when they're growing up and everything. उसमें आप if अगर ज़्यादा details बता सकती हैं, I think you would know better because you had that conversation with her. मगर I think even after they're born कि एक तो उनका ख्याल किस तरह रखने, आप ये ना करो वो ना करो बहुत होता है around. बच्चों के आंखों में सुरमा लगा देना चाहिए, आंखें बड़ी हो जाती हैं. लाइक अगेन जीन्स लेफ्ट द चैट, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता. बस अगेन मेरे पास एक रेसिस्ट जोक है पर मैं नहीं क्रैक करूंगी. हाँ, सुरमे का भी है बट ऑल्सो बालों का भी होता है. मालिश एक सर्टेन तरीके से करें तो होता है ग्रोथ के ऊपर. आई थिंक they're fine कि चले आपको शायद फिजिकली कोई उसका सेंस हो, but even superstitions around motherhood भी बहुत ज़्यादा weird होती हैं. For example, बच्चा पैदा हुआ है ना, you need to go out and you need to feed the child as well. ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से कर लोगी तो there's concepts around shame basically ना, कि you're bringing shame to yourself and your husband if you're the one that's out there and feeding, right? And also at the same time working. तो वो चीज़ें भी हैं. तो I think superstitions कुछ तो ऐसी हैं जिनके पीछे intentionality comes from a good place of doing wrong and right. मगर फिर आप एक spectrum में आप उसको जब देखते हो तो when it gets embedded in your culture, तब बहुत टॉक्सिक चीज़ें होना चाहिए. तो औरतों की जब तक फॉर एग्जांपल आपकी menstrual health के ऊपर भी there are a lot of myths. I remember when I was filming my documentary for Auratnama, so one of the circles
हमने ग्रुप डिस्कशन की थी विद दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड बैठक। तो वो गई थी एक सवाबी एरिया में औरतों के पास गई थी टू टेल देम अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाट आर मिथ्स ओवर देयर ना। तो सारी औरतें बैठी थी, उनकी बच्चियां भी बैठी हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल वर जस्ट लाइक ओह आई एम नॉट अलाउड टू टेक लाइक अ शावर, राइट, या हम नहा नहीं सकते, या हम बाहर नहीं जा सकते, या मर्दों से मिल नहीं सकते, या ये हम कुरान वगैरह बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो एकदम से तो वी हैड टू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट के यू हैव टू लिव योर नॉर्मल लाइफ। ठीक है, ये आपको बहुत गलत तरीके से बताया कि अगर आपके साथ एक चीज हो रही है जो अल्लाह ताला ने यहाँ बनाई हुई है कुदरती लिहाज से, तो आपको वो हाँ एक ऑफ कोर्स डिग्निफाइड तरीके से आपने अपने आप को संभालना है, हाइजीन का ख्याल रखना है, बट अदर देन दैट यूर अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द सोसाइटी एज वेल। जहाँ तक नमाजों का है कि वो नहीं हो सकती, मगर कुरान का है सिर्फ आप ये है कि टच नहीं आप कर सकते, राइट, बट पढ़ना इज एक्चुअली इनकरेज्ड। And I feel like this comes from the taboos that have taboos existed. बहुत ज़्यादा हैं, yeah. उसी चीज को ज़्यादा exaggerate करने के लिए ना मुझे लगता है कुछ superstitions create की गई थी, क्योंकि साउथ एशिया वाले रीजन में ये और and I think even other regions in Africa as well isolate कर दिए जाते हैं औरतों को इस टाइम में। इसके अलावा एक और भी है जो आप अक्सर अपने पाकिस्तानी ड्रामास में भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं हाईलाइट कर रहे होते हैं कि अगर कोई खातून फॉर एग्जांपल इफ शी इज़ डाइवोर्स्ड या फिर वो विडो हैं, बेवा हैं, तो अगर उनको कहा जाता है कि स्पेशली अगर कोई मेहंदी की रस्म हो रही है, तो वो जो मेहंदी की रस्म होती है जिसमें आपको मेहंदी लगानी होती है दुल्हन को वगैरह, अच्छा, तो वो कहा जाता है बहुत सारी जगहों पे अभी भी, वो बहुत सारे मॉडर्न घरानों में, शहरों में भी होता है कि अगर इफ समबडी इज़ अ विडो और डाइवोर्स्ड तो वो ये रस्म नहीं करेंगी बिकॉज उनके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा, जबकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है। And I bet you it comes from a place of ke she's not allowed to celebrate anymore. No, it's also because they वो are next को impact ना कर दे और something like that. हाँ, next को impact ना कर दे, मगर this is such an अजीब part of our society कि जैसे ही divorced हो या widow हो जाए तो उनको छुपा दिया जाता है सोसाइटी से, अपने certain रंग ना पहने, ठीक है, वो रंग कौन से होते हैं, ब्राइट कलर्स ही, राइट, जो आप थोड़ा सा दिखाते हैं, आप अपने आप को अच्छा फील कराते हैं। मेकअप जो है वो ज्यादा ना इतना करें। अब सोसाइटी में जब आ रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे लगे कि आप हर वक्त ही you're mourning, right? And even goes the other way around because I recently came across, I think हमारा थोड़ा सा ये कम है इधर, लेकिन I was watching a reel of an Indian woman and who had recently gotten married, तो वो ये concept discuss कर रही थी कि as a new bride, for example, wearing white like it's not accepted, तो वो कहीं पहन कर चली गई थी। अगर आप अपनी यहाँ पे अगर आप अपनी शादी के कोई इवेंट के ड्रेसेस वाइट या ब्लैक बना लें, स्पेशली ब्लैक सुना है, लेकिन तो फिर थोड़ा सा लाइक बहुत सारे लोगों को इतराज हो जाता है कि इतना इन्होंने डार्क कलर क्यों पहना है और ये क्यों पहना है और काला क्यों पहना है, ये तो मतलब सोक का कलर है, which doesn't make sense. I wore as a guest, as a wedding guest, मैंने एक दफा थोड़ा सा dark like blackish grayish सा पहना था, तो मुझे किसी ने वैसे कमेंट किया था, तुम ये why are you wearing this ना, कि like मैंने कहा क्या मतलब, like इतने अच्छे कपड़े हैं लेकिन they're just dark in color, like and it's so weird क्योंकि आपको जब आप कोई कर रहे होते हो उस वक्त तक आपको पता ही नहीं होता कि these things exist. Like I've had this black वाली चीज ना, तो for example lot of my nana used to say this to me and she was like black कपड़े इतने ज़्यादा, तो मैं उनको बार बार question करती रहती थी। I was like but क्यों, मुझे समझ नहीं आ रही, like why, ठीक है, like preference wise तो मुझे समझ आती है किसी की preference है to have bright colors, but if I prefer more dark ones, ठीक है, if I'm growing up in that, तो why is that a big thing? वो अलग बात है, मैं काला ही पहनना शुरू हो गई थी and my mother threatened to burn all my clothes and I was like होती है ना, अब समर में I have a lot of white clothes, automatically सर्दियों में अक्सर उनको काले ज्यादा होते हैं, does nothing to do with any, लेकिन शादियों पे बहुत बुरा इसका माना जाता है। went to this wedding और उसमें जो दुल्हन थी उसकी बहन जो थी she was divorced and she was wearing red and she was dancing and she was very happy, obviously उसकी बहन की शादी है and like people were commenting around कि oh my god ये तो divorce है, उसने देखो ये तो शादी भी अटेंड करी, भी उसकी सगी बहन की शादी है, नहीं मतलब वो उनके ख्याल से कि कोई नेगेटिव एनर्जी लेकर आएगी और इस बहन को भी अल्लाह ना करे कुछ हो जाए। हाँ, और अब आपने रेड कैसे पहन लिया ऊपर से, और ऊपर से आप खुश कैसे हैं और आप डांस कैसे कर रही हैं, लाइक व्हाट्स रॉन्ग, तो वो बहुत जजमेंट आ गई थी। पर अगेन वो मिथ सी थी कि ना बहन की रस्म ना करे या कुछ इस तरह ना करे, जबकि वो सगी बहन है, उसकी बड़ी बहन है, व्हाई वोंट शी डू इट।
बट उनके ऊपर था कि कहीं ये नेगेटिव एनर्जी देगी Do और शायद you- इस बहन के साथ भी कुछ अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए. Do you think superstitions can also cause a certain amount of violence in society as well? Like अगर Yes, थोड़ा सा I large think scale पे so. देखें, Tribal traditions कुछ होती हैं, there come out of superstitions, and you mentioned something regarding bride kidnapping, kidnapping brides. bride So kidnapping, those can be still connected to वो भी superstitions. इसी तरह का ही है ना. So bride kidnapping is so prevalent in Kyrgyzstan. Hmm. And I was doing like a long form report on it. I talked to a survivor, and uske the concept, it's not religious, it's more cultural, and it's sort of accepted कि bride को पता भी नहीं है whether, and you don't even need to be in a relationship with the person. And Kyrgyzstan is a Muslim dominated country, but उनका कोई religious ताल्लुक as such नहीं है, पुलिस वगैरह भी नहीं रोकती, but like a few days before, actually on the day of the marriage, the groom and his groomsmen, they go and they partner up with the girl's colleagues, friends, किसी के साथ उसको इस जगह पे ले आए, and they kidnap her and bring her to the home. And it's said that if you spend one night, whether that's in resistance, whether that is whatever, right? आपने बस एक रात गुजारी है, then you just now have to marry, right? Because you've spent one night with this But person. did this sprout out of a superstition? Yeah. It's proud out of, no, I wouldn't say it's a superstition. ठीक है? It became more of like a cultural thing. Okay, women just going against women's will, basically. Basically, this is also an example of how we also get confused between superstition and culture, and how easy it But is to do sometimes that. superstition becomes 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 the culture, cultures, exactly. And मुझे लगता है वहीं that's where we go wrong, क्योंकि वो आप अपने ऊपर इतना enforce कर दिया अपने अराउंड लोगों की, जिसका ना आपकी religion से कोई ताल्लुक है, ना आपकी कल्चर से कोई ताल्लुक है, किसी चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है, बस अपने ऊपर आपने चीज़ सवार कर दी है. फॉर एग्जाम्पल, बी इट द पीपल दैट आर आइसोलेटेड, या फिर कोई आपके रैंडम ट्रेडिशन सराउंडिंग मैरिज और इवन फ्यूनरल्स. एट दिस पॉइंट आई फील लाइक आई एम श्योर फ्यूनरल्स में भी 10 किस्म की कोई सुपरस्टिशंस होती होंगी जो फॉलो की जाती हैं. फ्यूनरल्स पे भी आई हैव हर्ड दैट एक्सपेक्टिंग मदर्स को कहा जाता है कि आप फ्यूनरल्स पे नहीं जाएं और ये बुरा होगा बच्चे की हेल्थ के लिए और समथिंग लाइक दैट, व्हिच मेक्स नो सेंस. वो सिर्फ वो सेंस में हो सकता है कि अच्छा शी वुड टेक लाइक इफ शी इज लाइक इमोशनल और शी गेट्स हाँ, अफेक्टेड, बट दैट इज नॉट समथिंग कि हर किसी को आप कर सकते हैं. बट वो उसको देखा एक उस मिथ के तौर पे ही जाता है. बट कुछ आई थिंक कुछ तो ट्राइब्स के होते हैं, कुछ फैमिलीज के या उनके भी होते हैं. फॉर एग्जांपल मैं लास्ट नाइट एक इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी का एक वो देख रही थी क्लिप, तो उसमें एक बंदा बड़े मज़े की स्टोरी बता रहा, कह रहा कि माय पेरेंट्स गॉट मैरिड व्हेन दे वर इन देयर 40s एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट द जनरेशनल गैप विथ हिज ओन पेरेंट्स, बिकॉज उसने कहा मेरे माँ बाप जो हैं दे गॉट मैरिड व्हेन दे वर इन देयर 40s और फिर even after getting married for like 11-12 years then they had me and I'm the only child. तो कहता है इसके पीछे एक रीज़न है, बिकॉज उसके पेरेंट्स हमने लाइक उसके पेरेंट्स आई थिंक गॉट मैरिड इन 77. तो अगर आप वो 40 के भी हुए तो दे वर बॉर्न अराउंड लाइक 37-35 एंड देन ही वाज बॉर्न लाइक 10-12 years आफ्टर हिज पेरेंट्स शादी, तो अराउंड लाइक लेट 80s में. तो सोचो पेरेंट्स आर लाइक इन द ग्रैंड पेरेंट्स वाली एज एंड देन दे वर बॉर्न लाइक 50s में. तो उसने कहा कि हमारे ख़ानदान में ये एक है, बिकॉज वी लिव इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम. तो उधर होता था कि जब तक कोई एक शख्स मरेगा नहीं तब तक अगला बच्चा नहीं पैदा हो सकता. सो लाइक ही वाज लाइक कि हमारे ख़ानदान में हमेशा 18 लोग रहे हैं, बिकॉज अगर एक जाएगा तो अगला आएगा. तो ही वाज लाइक आई वाज बोर्न व्हेन माय ग्रैंडफादर डाइड, सो तब तक माय पेरेंट्स कैन नॉट हैव अ चाइल्ड बिकॉज आपने वो रखना है मेंटेन. सो ही वाज लाइक टेकिंग इन अ वेरी फनी वे कि दिस इज अ पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर दैट माय खानदान टुक. बट या these are like the very weird things. But I think हम थोड़ा सा अपने साउथ एशिया और हम एक दूसरे को बहुत बदनाम करते हैं सुपरस्टिशन कॉन्टेक्स्ट में. आई थिंक दिस गोज बियॉन्ड, और मुझे लगता है ग्लोबल जैसे हम लोग अक्सर अब बहुत सारी सुपरस्टिशंस होती हैं जिनके पीछे एक बैक स्टोरी या कोई टेल होती है और जिससे शुरू हुई होती है, देन इट जस्ट लाइक गोस ऑन. वो कल्चर और ट्रेडिशन का हिस्सा बन जाता है. एग्जैक्टली. फॉर एग्जांपल फ्राइडे द 13th को एक बहुत एक स्केरी डे समझा जाता है, मूवीज में भी अक्सर प्रोपेगेट किया जाता है. तो मुझे लगता है ये भी हो गया. एंड देन देयर आर अदर्स एज वेल. Do you guys remember वो जो Netflix पे documentary आई थी, Indian says the entire family they killed themselves. I was about to bring that up. House of Secrets. Burari murders. Burari murders. And Burari.
वो अगर आप देखा जाए, sure you could say that that's not a myth or superstitious, but सुपरस्टिशन, वो जो फैमिलीज की हम बात करते हैं ना कि एक हर फैमिली फैमिली का अपना ने अपना एक होता अपने है। आप को ऐसे कन्विंस कर लिया है कि Yeah. आपको एक मिस्टिकल इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं ऑन हाउ टू किल योरसेल्व्स एंड दैट इज गोइंग टू बी द बेटरमेंट ऑफ योर फैमिली in weird way you're saving yourself because they actively believed, and if I'm not wrong, they actively believed कि अगर हम ये कर लेंगे पूरा attempt, yeah so somebody will come and save us and then Yeah. we won't die. Yeah. और Yeah. and I think यही मुझे supernatural guidance उनको Exactly. ऐसी मिल रही थी। और वो उनके Yeah. बड़े elder was guiding the them. father Yeah, was the biggest or the oldest uncle, I think. no it was the father थे, और आई थिंक वो ओल्डेस्ट भाई जो था भाई उसको थे, इंस्ट्रक्शंस हाँ, आ उसको रही हाँ थी। ललित instructions नाम था उनको or something हाँ, like yes yes that। उनको मिल रही थी हाँ। right और उसमें आई थिंक यही वाला जो कॉन्सेप्ट है, अब जो हम ग्लोबल उसकी भी बात कर रहे थे, तो अब फिर मैं कल्ट बोलने वाली हूँ इस पे, it is a bit like cult बट behavior कल्ट्स में भी तो यही होता है कि आप सुपरस्टिशंस को बिलीव करते हैं एंड देन यू या कुछ नॉट चीजें- ऑल कल्ट्स, वैसे हाँ। white supremacist cults as Cults well भी KKK is a KKK very big example of Exactly. superstition beliefs or any cult. I feel like and Yeah. we're not talking about political cults here, we're talking about general cults हाँ जो actually even the yeah satanic वाले भी but also इस पे अब movies भी इतनी ज्यादा बन cult तो वो behaviors पे उसको और प्रमोट कर रहे हो, Don't Worry Darling, ठीक है, it was हाँ। such a great movie. I don't want to spoil it here. People should actually watch it. वो But it was genuinely around men not being able to provide. And एक podcast है जहाँ पे वो सुनते हैं. It was like, have you ever envisioned a better life for you and your partner? And it's an experiment that they do on them and their partners. कि वो deep sleep में उनको डाल देते हैं और उनकी partners, girlfriends, wives जो भी हैं, they go into this like dystopian world and it's all a dream where they are living perfect lives and the men are going to work but the women never know about it. And at the end आपको ये जाके plot समझ आता है, मगर it was all driven from this need, from this convincing कि if you are not good providers, how will you ever be enough? Yeah. Right? और इस तरह की इतनी अब movies है, वो जो Midsommar भी थी, it was so much like this. I don't know why I've gotten so into cult movies as well. But I do believe कि on through media ये बहुत चीजें ये वाली, क्योंकि I feel like इसकी audience बहुत ज्यादा होती है, बहुत be it ज्यादा है superstitions या cult behavior, yes whatever, because me you watch people get affected by certain Friday the Yeah. 13th की concept या horror movies में जितनी superstitions दिखाई जाती हैं, Bloody You have to Mary. say 3 times Bloody Mary और आपने शीशे में देखी है Yes. अंधेरे में, and she's actually gonna she's come. gone. There was a Oh, I time was I so used to believe scared of it. that. I used to be so scared. And even वो Ouija board जो था, Ouija board जो था, जिसमें हम रूहों को बुलाते थे बचपन में। I remember we got that board, me and my friends, and मैं सबसे ज्यादा फटू अपनी ग्रुप में, and वो जब कर रहे थे ना, तो they all started like moving it themselves, and they just convinced me कि और कोई है, और मैं भागी हूँ, like मैं घर से उनके भाग के निकल गई, went out on the street, and I didn't know where I was going because my house was like miles away. ठीक है, मैं बस स्ट्रीट पे बस भाग रही हूँ और मैं अल्लाह ताला को कह रही हूँ, अल्लाह ताला मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे भूत से ना बनाए, मुझे भूत से ना बनाए, मैंने नहीं भूत से बनाया। और वो ये होता so था scared. उस पे फिंगर रखे हो, अगर वो Yes. मूव किया तो इट मींस कोई रूह आ रही है और समथिंग लाइक दैट। अब वो इतनी सारी रूह, एक आपकी उंगलियां एक इतने से छोटे से उसके ऊपर होती थी, तो ऑब्वियसली वो मूव कर ही जाता वैसे था। honestly speaking, और वो now that सब I लोग listen to It's all so- of these things, the power of storytelling वैसे Power of storytelling. इतनी आपने strong कोई storytelling कर दी कि कोई 10 15 20 बट व्हाई डू यू थिंक कि लोग इनको बिलीव भी करते हैं? फॉर एग्जांपल Because it's so believable. नो, ये वाली भी है ना, पर कुछ चीजें होती हैं जो आपको आपके पेरेंट्स अभी भी बोल रहे होते हैं, लाइक वी ऑल have like educated parents and we all come from educated backgrounds, still ये चीज़ें वो believe कर रहे होते हैं। like the other day मेरी अम्मा वैसे ही उनका ना हमेशा होता है, जब हिचकी किसी को आए ना तो सबसे पहले कोई याद कर रहा होगा, and I was like, अम्मा you are a doctor, you should never say things like this because you know like medically आपको क्यों हिचकी आ रही है, छींक आ रही है, this is nothing to do कि कोई याद कर रहा है। या जुबान अगर आपकी कट जाए तो वो कहते हैं कि वो किसी ने आपकी बुराई की है या समथिंग लाइक दैट। उल्टे हाथ से खाना, सीधे हाथ से खाना,
जबकि सीधे हाथ से खाने की भी साइंस अम्मा ने मुझे बताई थी कि बेसिकली आपके सीधे हाथ में कुछ ऐसे वो होते हैं, जब आपको कहा जाता है आप सीधे हाथ से खाएं तो आपके हाथों में कुछ एंजाइम्स होते हैं समथिंग लाइक दैट विच इज़ गुड फॉर योर डाइजेशन। तो इसलिए कहा जाता है कि आप हमेशा सीधे हाथ से खाना खाएं। और ऑब्वियसली एक इस्लामिक बिलीफ तो है ही हमारा, बट उसका साइंटिफिक रीज़न ये है। बट स्टिल वी स्टिल बिलीव दैम, और नॉट इवन बिलीव दैम, बट कहीं ना कहीं हम वो बोलते ज़रूर हैं अभी भी। हम यकीन ना भी करें बट हम यही कहते हैं, किसी कुछ क्या कोई याद करा होगा यार, या कोई जोक तक तो ठीक है, चलें व्हाटएवर, बट बहुत अपने आप पर ऊपर सवार करने वाले कॉन्सेप्ट है ना, दैट्स व्हेन आई गेट लाइक ये क्या अजीब। बिकॉज आई थिंक अच्छा बहुत सीरियस थोड़ा सा ये टर्न है, लेकिन अभी आपके बोलते हुए मुझे ये रियलाइज इट्स जस्ट अ लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ एफर्ट, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, एक लैक ऑफ एफर्ट है, क्योंकि अगर हम लाइक, क्योंकि आई फील लाइक इस अब हम इस्लाम की बात करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली वी आर सिटिंग है पाकिस्तान में, वी आर फ्रॉम द सेम रिलीजन, तो देयर आर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स वी बिलीव इन, लेकिन वो डिक्टेशन पे अक्सर होता है, राइट? हम बैठ के पढ़ते नहीं है चीज़ें। अब कोई कह रहा है कि अगर हिचकी को कनेक्ट कर रहे हैं या जुबान कट रही है वगैरह, कभी किसी ने बैठ के सोचा कि कोई लॉजिक तो कुछ तो होगा। इस्लाम में तो everything is proven, if you sit आप साइंस में भी it's proven exactly। तो ये जो अगर आप बैठ के एफर्ट नहीं कर रहे अपने आपके ख्वाब में कोई आ रहा है तो वो आपको याद कर रहा है, तो किसी लोगों ने कहा तो मेरे ख्वाब में रोनाल्डो आ रहा है, तो क्या रोनाल्डो याद कर रहा है। but the reason why so many people believe this is because affirm होते हैं उनके beliefs. So for example, I've seen a lot of people, especially दादियाँ नानियाँ कि ओ मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा था कि तुम्हारी शादी इससे हो गई, या तुम्हारी कभी आपको सच्चे ख्वाब भी आते हैं, कभी आते हैं, right? And then you go and tell that person, you go tell that dream to the relevant person, right? And they're like, oh my god, ये चीज actually हो रही है मेरे साथ। अब जैसे ये चीजें हैं like there are supernatural things, personal beliefs, obviously I'm sure people who don't, the supernatural beliefs पे इस्लाम के different concepts हैं, some people believe in astrology and things like that as well, वो एक अलग चीज़ है। but ये connect करना कि like हिचकी आई तो कोई याद करे, इसके आज तक मैंने कोई, वो कुछ बहुत absurd चीज़ें हैं ना। अब ख्वाबों की भी पूरी different science होती है, some people believe in it, some people don't, वो चले आपके belief system है। unknowingly कर रहे होते हो, like मैं वैसी अम्मा अक्सर ना कहती थी, मजाक में हम उसको लेते थे, बट आई नाउ रियलाइज कि मैं ना मजाक में भी लेकिन वो करती हूँ कि अगर आपने किसी और की नाक को हाथ लगाया है, अपनी को नहीं लगाया ना, तो बुखार हो जाएगा उस बंदे को, तो आप अपनी को लगा ले वापस ताकि उसको बुखार ना हो। बट नाउ व्हेन आई डज दिस, मैंने कभी सुना है बेबीज लाइक कभी वो हना आती है, मैं उसको लगाऊं, फिर मैं फौरन से अपने को करती हूँ, मैंने कहा उसको बुखार नहीं होना चाहिए, फिर मैंने लाइक आयशा व्हाट एम आई डूइंग, लाइक दिस विल नॉट हैपन। वो कह रही हूं ना, बट एक होता है अननोइंगली आप कर रहे होते हो कि अच्छा ये किसी को हो ना जाए, या बट these are very stupid when you think about, yeah, like that's where I want to separate कि like culture, religion, belief systems में आपके religious belief systems भी हो सकते हैं आपके, if somebody believes in astrology, horoscopes, whatever, वो उनका अपना belief system है, I'm not judging them on all of those things, पर ये कुछ superstitions, बिल्ली का क्या कसूर है अगर उसका वो भी काली बिल्ली, like आपने बिल्ली को भी नहीं करना, काली बिल्ली को, exactly, उसका क्या कसूर है? pure racism in और आप बैठ के कैंची चला रहे हैं, like what? हाँ, मतलब अब वो प्रॉब्लम्स लोगों के अपने चल रहे हैं, वो खुद लड़ाइयाँ कर रहे हैं, नाम हम पे आ रहे हैं इस बच्चे ने कैंची चलाई थी, ये जनरल ह्यूमन थिंग, क्योंकि वही हम जो ग्लोबल उसमें भी बात कर रहे थे कि हर जगह people have tried to do things like that, but out of control now, I guess. That's true. But what is the crazy superstition you guys have heard? Like the most crazy superstition or myth or anything like that? यार ये मुझे शायद लोग तंग कर रहे थे, बट पता नहीं मुझे मेरे ख्याल से तंग कर रहे थे, एंड दे वर लाइक कि मेरा निकाह नहीं होगा जब तक मुझे 6 के 6 कलमे नहीं आएंगे। बट ये होता है, so this happened, no नहीं निकाह से no मुझे भी नहीं आते, no this happens, so in a lot of we are still unmarried, we are single people, this happens actually कि बहुत सारे घरानों में या बहुत सारे लोगों में होता है कि मौलवी साहब पहले दूल्हा से 6 कलमे सुनते हैं, What? and then फिर निकाह स्टार्ट होता है। That is so weird. And you really? And you but I don't think this is Islamic. नहीं, इस्लामिक नहीं होता है। ये क्या टेस्ट हो रहा है इस्लाम का? So हमारे जो एक डीओपी हैं, जब उनका निकाह हो रहा था तो मौलवी साहब ने उनको पहले 6 कलमे पढ़ाए थे। नहीं यार, फिर उनका निकाह पढ़ाया गया था। But I don't know if that's a superstition. लेकिन हाँ, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। पता नहीं वो एक वो ट्रेडिशन सी बन गई होगी। I don't think superstition counted. Superstition नहीं, but एक kind of cultural tradition type चीज़ बन गई। टेस्ट हो रहा होता है कि like चेक कर रहे होंगे कि भाई। पर अगर किसी को याद भी हो, उसको वैसे इतनी टेंशन वाला माहौल होता है थोड़ा सा
कि आपको कैसे याद रहेंगे कुछ उल्टे सीधे अच्छा, होते और हैं क्या तो। क्रेजी सुपरस्टिशंस है? आज मैं पूछ रही थी, आज मैं थोड़ा सा रिसर्च करी थी ऑफिस में कि लोगों से मैं पूछूं कि क्या क्या उनकी क्रेजी सुपरस्टिशंस हैं। तो जो हमारे ऑफिस बॉय हैं नाहिद भाई, उन्होंने कहा कि ऐसा होता है, और उन्होंने मुझे कश्मीर का मसला हल करने का तरीका भी बता दिया उससे, कि उन्होंने कहा कि अपने हाथों को आप ऐसे ऐसे करेंगे नाखूनों को तो लड़ाई हो जाती है। तो ही सेड दिस। फिर उन्होंने एक वाकया सुनाया कि उनके इलाके में, जो उनका गाँव है, जो भी उनका इलाका है, वहाँ पे एक नलका है जहाँ से लोग पानी लेते हैं वगैरह। तो उन्होंने कहा कि कुछ खवातीन थीं, 3-4 खवातीन अपने घरों से निकली बाल्टियाँ लेके और सारा कुछ लेके, एंड उन्होंने कहा कि पानी के ऊपर उनकी लड़ाई शुरू हुई थी कि कौन पहले भरेगा और समथिंग लाइक दैट। तो कहते हैं मैं भी थोड़ा करीब गया कि उनकी बातें तो शुरू हुई थी और बस वो थोड़ा सा ही कमी रह गई थी फिजिकल होने में। कट करना पड़ेगा, फातिमा हल कर रही है। हाँ, तो देख लेते हैं हम यहाँ किसकी लड़ाई होती है। एनीथिंग फॉर कश्मीर। नहीं, वो आपको बॉर्डर पे जाके करना पड़ेगा। तो नाहिद भाई ने जाके ऐसे ऐसे करना शुरू किया, लड़ाई रुक गई। तो Because they stopped to see a man doing this and they're like आग हो रही है, अगर लड़ाई हो रही हो और आप यूं करना शुरू कर दें तो लड़ाई रुक जाती है। उन्होंने कहा 2 मिनट रुको, पानी छोड़ो, ये आग लग रही है। तो इसलिए कश्मीर के बॉर्डर पे क्या मतलब, मेरा आसिम अंकल को एक पैगाम है कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं जाके, इतनी मिलिट्री आपने की हुई, जाओ उधर आग लगाओ, सारे फौजियों को आप यूं करें, वो मसला हल हो जाएगा। He actually thinks कि ऐसा होता है, लड़ाई हो जाती है। पर वो भी शायद उनका कसूर नहीं है ना, वो इतना ज्यादा एक चीज को रिपीट किया जाता है कि बंदे को फिर यकीन होना शुरू होता है। या आपके घर के मुंडेर पे अगर कब्बा आके बैठ जाए तो बारिश हो जाती है, कुछ लोग बिलीव करते हैं मेहमान आ जाते हैं। आई मीन क्लाइमेट चेंज, वेदर प्रेडिक्शन सब इधर उधर गई, बस कब्बे ने बैठना है और फिर बारिश ही हो जाएगी। I don't know. बट यू थिंक ये हर जनरेशन की होती है? ये तो वो वाली हमने सारी डिस्कस की जो जी, लेकिन अब जब हमारी ये बात भी हो रही है तो मुझे ये समझ आ रहा है, मुझे लाइक हमारे आसपास कम है। आई फील लाइक आई डोंट हम लोग की जनरेशन कुछ करती है। जी बताएं। जब भी कोई मदर एक्सपेक्ट कर रही होती है और वो चांद ग्रहण पे कोई चीज काटती है या कुछ चीजें, तो कहते हैं उनके बच्चों के हाथ मुकम्मल नहीं होते। मगर वो मदर ने ही काटना होता है या कोई भी अगर काटे उसके अराउंड? नहीं, कोई भी काटेगा फिर तो क्या आप दर्जी काट रहे हैं तो नहीं, बट ये एक एग्जांपल है। मैं वो जो आप कह रही थी, जो चीजें आउट ऑफ हैंड हो जाती हैं कि इतना आपने सवार कर लिया, अब शी इज प्रॉब्ली गेटिंग ब्लेम टिल डेट। अच्छा, इसकी वजह से, और उनका कितना मेंटल टॉल हुआ होगा। लाइक आफ्टर शी हैज गिवन बर्थ, एक तो मदर्स पोस्टमार्टम से गुजर रही होती हैं, वैसे ही आपका फिजिकली इतना है, और फिर साथ में आपका बच्चे के साथ अगर कोई इस तरह का बच्चा पैदा हुआ है जिसके साथ कोई इस तरह का मसला है, तो आपका वैसे ही थोड़ा सा मेंटल आपका चल रहा है। और इस सब के ऊपर सारी दुनिया आपको ब्लेम कर रही है कि आपने उस दिन कपड़ा काट लिया था। लाइक सो रैंडम। एक्चुअली में लोगों को ये होती है। इससे ऑन अ सीरियस, वही इसी टोन में एक उस दिन मेरी बात हुई थी विद अनदर कॉलीग और हमारी कॉन्वर्सेशन चली गई विद ऑन चिल्ड्रन विद क्लेफ्ट लिप्स। या उनके ऊपर इतनी सुपरस्टिशंस अटैच होती हैं। पीपल हु डोंट हैव इनफ नॉलेज, बच्चे होते हैं उनकी भी अब लिप्स सही तरह डेवलप नहीं हुई थी, तो देयर इज अ क्लेफ्ट लिप, ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंट साइंस बिहाइंड इट, पर उस पर इतनी सुपरस्टिशन अटैच कर दी है तो पीपल डोंट एक्सेप्ट देयर चिल्ड्रन कि अच्छा इसकी बिकॉज दे हैव अ क्लेफ्ट लिप कि भाई ये तो पता नहीं घर में क्या हो जाएगा एंड व्हाट नॉट। लाइक पर चांद इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान में हम ये वाली चीजें बहुत बिलीव करते हैं। पे भी ये कहा जाता है, बहुत सारी मिथ्स उनसे भी अटैच है ना कि चांद गिरहन के दिन ये कर लेंगे, आप बाहर चले जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सूरज ग्रहण जहालत के टाइम में भी बहुत सुपरस्टिशंस थी, इसलिए जहालत, बट आई डू फील लाइक ये फिर से वही टाइम है। तो जहालत तो है, मगर जहालत के टाइम में भी बहुत ज्यादा सुपरस्टिशंस थी। डू वी नो एनी? पर अब तो मुझे इसलिए होती है कि अब तो साइंस इतनी एडवांस हो गई है, आप हर चीज वन गूगल सर्च अवे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स द एफर्ट रिक्वायर्ड। अब आपने किसी को आइसोलेट कर दिया है, किसी को किसी चीज के लिए ब्लेम कर रहे हैं बेस्ड ऑन अ सुपरस्टिशन, दैट्स नॉट अ जोक। लाइक मुझे पता है कि इन ऑल लाइक फन एंड गेम्स, बट दिस इज नॉट लाइक किसी की लाइफ अफेक्ट हो रही है, आपने आइसोलेट कर दिया या उसके ऊपर कुछ तो आई थिंक ये होती थी ना कि ऑब्वियसली कुछ चीजें आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं जस्ट टू कंट्रोल बच्चों को करने के लिए, बिहेवियर कंट्रोल, राइट एंड रॉन्ग का जैसे आपकी दादी ने आपको व्हिच इज आल्सो रॉन्ग जाना क्योंकि बच्चे रात को बाहर व्हिच आई स्टिल वांट टू से इज आल्सो रॉन्ग। आप समझा बिकॉज़ बच्चा ग्रोज अप थिंकिंग एग्जैक्टली कि
काली बिल्ली आ गई उसके हाथ पैर फूल जाएंगे। बहुत सारे लोग इस पे एक्चुअली बिलीव करते हैं। Exactly. fear पे based है ना ये सारी चीजें। मैं for the longest time I used to believe कि टांगे कर रही हो तो मैं शैतान को अपनी कंपनी में ला रही हूँ। It is a very weird thing to believe, ठीक है? या नमाज मुझे चुल होती थी, like कभी कभार नमाज पढ़ ली तो जब चली जाती थी तो मैंने टर्न नहीं किया होता तो it was like शैतान। फिर मैं अपनी वो माइंड में चला, if शैतान is praying then what is the problem? Everything good, right? And then I was सजदा नहीं किया था, अब वो हमारी नमाज देख के नमाज पढ़ेगा। अब I don't know, so I would not say कि parents जो करते हैं वो ठीक करते हैं। Like this is not something that I think our generation will do. आप अपने बच्चों को convince करेंगे, अपनी common sense भी आप मत इस्तेमाल करें। हाँ, I mean it's kind of an insult कि यार आपने या तो parenting थोड़ी I guess oh my god I'm gonna get cancelled for this, मगर parenting इतनी थोड़ी lazy या इतनी effort या you think the child cannot comprehend wrong and right. जबकि बच्चे बहुत छोटी एज से सारी चीजें नोट कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, और हम उन्हें कहते हैं इन्हें कोई पता भी नहीं चलेगा, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असल में ये क्या उन्हें शायद ये कहने में कि बेटा इस चीज पे भूत आ जाएगा, चुड़ैल आ जाएगी इज मोर इजी, दिस इज वन लाइनर, कि इंस्टेड ऑफ उन्हें पूरी लॉजिक से वो बात समझाएं, बिकॉज बच्चे ऑब्वियसली सवाल भी करेंगे, उन्हें समझने में टाइम भी लगेगा, तो वो एफर्ट आई थिंक इतनी पुट नहीं की जाती, एंड जस्ट बस आप उनको ये बोल देते हैं। सुपरस्टिशंस का एक और भी चीज़ है आई थिंक जो पाकिस्तान में भी या ओवरऑल साउथ एशिया में इस कल्चर को, ये जो आपका जादू कल्चर है, काला जादू कल्चर है, बंगाली बाबा के ऐड जो आप लोग देख रहे होते हो, पीर कल्चर, हाँ, तो ये आई थिंक इन्हीं सुपरस्टिशन से निकला है। दुल्हा के चूहे हैं राइट, आप उसकी स्टोरी अगर आप सुने, लाइक जो उसकी बैकग्राउंड है इसके, और तो women और couples that were not able to conceive, तो वो जाते थे दुल्हे शाह के मज़ार पे जाते थे और उनसे कहते थे कि दिस इज आवर प्रॉब्लम, और उनको एडवाइस ये मिलती थी कि जो आपका पहला बच्चा होगा दैट इज द कर्स, एंड टू गेट रिड ऑफ योर कर्स आप ये बच्चा हमें दे दे, ठीक है? और वो बच्चा कभी कभार हुआ केसेस वेयर the child was born deformed, right? So they were like, oh my god, he's right, जिसकी वजह से वो चीज reaffirm हुई और गए। मगर उसके बाद it became an economy based on a superstition, जहाँ पे उनको machines, वो head gear पहनाया जाता था कि उनके दिमाग, उनके सर छोटे किए जाते थे, which was highlighted very nicely in one of the green entertainment dramas as well. And there are a lot of documentaries on this as well. Yes, a lot of documentaries. Yes, मगर वो अभी तक चलता है। मज़ारों के ऊपर होता है, I think if I'm not wrong, मुजफ्फरगढ़ में या फिर इसी साइड पर एक मज़ार है, उसमें कहा जाता है कि अगर आपको कोई भी मतलब कोई भी डिजीज़ है, लाइक कैंसर या कोई इस तरह की टर्मिनल डिजीज़ेस हैं, तो आपको जाके अपने आप को, वो जो उनकी रेत है उसके अंदर आप यहाँ तक अपने आप को लाइक वो कर लें और आपकी वो क्योर हो जाती है। सो आई डोंट नो इफ दैट हैज़ एनी साइंटिफिक वो, लेकिन बस वो कि वो जो जिन बुजुर्ग का मज़ार है बेसिकली उनकी ब्लेसिंग्स हो जाएंगी और फिर सारा कुछ हो जाएगा। बट लोग एक्चुअली वहाँ पे जाते हैं और कैंसर या वो कुछ जिनको होता है, या स्किन कैंसर या इस तरह की जो डिजीजेस होती हैं, स्किन डिजीजेस स्पेशली, वो अपने आप को जाके करते भी हैं। मुश्किल में होते हैं ना जब उनको नहीं हल मिल रहा होता किसी चीज का, दैट अकम्पनी विद मिस्टिसिज्म, पीरों के पास जाना, मेक्स देम बिलीव इन दीस थिंग्स। पहले हमारे यहाँ सुपरस्टिशंस होती थी, इसी से मुझे ख्याल आया कि ये इस तरह की थोड़ी इलॉजिकल होती थी, और अब वो ट्रेंड्स वाली चीज़ें चल गई हैं। एक बंदा ट्रेंड स्टार्ट करता है इस तरह का कोई भी, और हमें होता है कि अच्छा 4 लोगों ने ये ड्रिप्स ली हैं, हमें नहीं भी पता कि ये क्या करेगा हमारे अंदर जाके, it was something like this. ट्रेंड्स के ऊपर चले गए। अब फॉर एग्जांपल वो fillers were also considered filler ice bucket challenge, I always used to find it उसका तो अवेयरनेस नहीं अवेयरनेस थी, but nobody would donate as well. I mean वो just वो था कि टैग करो अपने फ्रेंड्स को, सो अगर वो पानी फेंके, and I remember so many of my friends used to do it, and I was like, you don't even have money. उसमें ये हुआ था कि उसकी वजह से बहुत लोगों को ALS का पता चल गया। ALS का पता चला, but I don't think, but in my circle, the people that were doing it, they didn't know anything about ALS. They were just doing the ice bucket challenge, right? क्योंकि ये ज़्यादा stem I think US से हुआ था, and when it came here, by that time it was a trend, right? And everybody was tagging their friends in doing a fun, थोड़ी सी dangerous activity.
and people were just throwing, उस वक्त वाइन्स का बहुत वो जमाना था, ऐप वाइन थी, तो वो जो उस वक्त इन्फ्लुएंसर्स व वाइनर्स जो भी उनको कहते थे, तो वो करते थे, तो जिनकी उनकी फॉलोइंग होती है, आई रिमेम्बर कैमरन एक होता था, नैश, ये उनका एक पूरा एक सर्कल होता था, तो उनकी जितनी भी फैन फॉलोइंग थी, they were just doing it because their favorite celebrity did it. Right, so they didn't know about ALS. I would give that credit because at least 10 में से कोई 2-3 लोगों को तो पता चल गया था. Sure. तो वो है, but I agree with you कि इसी तरह और भी बहुत random, जैसे वो बच्चों में like अब हम थोड़ा सा shift कर रहे हैं इसको कि we're admitting the fact कि हमारी generation में superstitions में भी कम है, trend ज़्यादा बढ़ गए, तो वो जो blue whale वाली game सबने शुरू कर दी थी, yeah, yes. We just follow सब, like हम ज़्यादा follow कर, Pokemon Go, चलो it's a nice game but you have to play it, तो फिर why do you have to play it? अच्छी होगी. कोई ऐसे कोई dangerous सा था ना कि finding a Pokemon. हाँ, लोग like रोडों में जा रहे थे, देखे बगैर कि ट्रैफिक आ रहा है, they're just walking in mid road के सामने, वो ठीक है, लेकिन वही लॉजिक जहाँ हम superstitions को question कर रहे हैं कि वो अपनी लॉजिक नहीं यूज कर रहे थे, तो इधर भी काफी people get trapped and like they just don't. आई थिंक अभी भी लोग बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस को भी लेके एक दूसरे को, आई थिंक काला जादू ऑल्सो स्टेम्स फ्रॉम दिस, नॉट काला जादू इंटायरली बट लाइक ये जो इस तरह होता है पीर बाबाओं के पास जाना और उनसे जाके मनते मंगवाना और सारी चीज़ें करना. What do you think all of this says about us as a society? क्योंकि बिल्कुल आयशा वाली बात सही है कि ये पीर बाबाओं के पास हम जाते हैं looking for answers, right? और superstitions वगैरह भी ऐसी होती हैं because you're trying to save yourself from bad fate, right? In so many ways, this is also कि आप अपने fate अपने जैसे ही इंसान के ऊपर आप, या अपनी less, I mean बिल्ली के हाथों पे आप कह रहे हो कि you're putting your entire fate in their hands, right? I agree, everybody has a different religious belief. Yes, system. It's also shirk, by the way. But mine is very strong on this. मुझे ये this is superstitions are one thing, but following a human being इस sense में कि कोई superstitions as well, I feel like shirk है. Like आपको जब direct इस्लाम में आपको direct एक रूट दिया गया है. पूरी सोसाइटी आई थिंक बिल्ड है, अभी कुछ भी हो जाता है, आपके सर में दर्द हो जाए या आपकी फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो जाए या आपकी फ्लाइट मिस हो जाए, हर चीज इससे तो नजर लग गई है, काली नजर हो गई है, नजर लग गई है. नजर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको हर चीज पे हम करते हैं. और या फिर कुछ लोगों को कहा जाता है कि इनकी तो बहुत काली नजर है या इनकी बहुत काली जुबान है, ये जो बात करते हैं ना वो हो जाती है, तो ये कुछ उल्टा भी बोलते हैं तो हो जाता है, लाइक विच आई फील कि बड़ा अजीब होता है. और फिर उसी पे सारे हमारे बंगाली बाबा जी जो हैं, आई डोंट नो इनको बंगाली क्यों कहा जाता है, विच इज अगेन वेरी रेसिस्ट, बट उनका पूरा कारोबार ही इसके ऊपर चल रहा है. बट इस पूरी कन्वर्सेशन से व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि everything just gets mixed up जब आप इन superstitions उसमें पढ़ते हैं, वो आपके religion, culture, आपकी concepts हो, आपकी traditions हो, आपकी basic behavioral changes के लिए आपने जो action लिया है, like nothing makes sense once you get into this realm. वो तो 100% वो एक आप spiral पे आप चले जाते हो, one thing connects to another, but I think as a society we're not strong enough, we're not strong in our own. But I think this applies to every society. इसी से मुझे याद आया कि if you do, मतलब किसी ने ये मुझे कहा कि अगर आप नहीं चाहते कि फॉर एग्जांपल मैं नहीं चाहती नवाल मेरे घर आए दोबारा कभी, तो जब नवाल मेरे घर बैठी होगी तो मैं उसके पीछे नमक फेंक दूं एंड शी विल नेवर कम अगेन. What in the Harry Potter? Like आप बैठ के उसके ऊपर नमक फेंक रहे, imagine this somebody told me and I was like, जमीन पे और कारपेट पे नमक गिरेगा उसको साफ कौन करेगा? मेरा तो दिमाग सफाई की तरफ सबसे पहले जाता है, लेकिन उसको साफ कौन करेगा? नेगेटिव एनर्जी. मुझे पता है मैं पूरे उसमें ना कांस्टेंटली वाज वेरी एंटी, बट मुझे जेन्युइनली सेंस समझ में पर लोग इस चीज को एक्चुअली बिलीव करते हैं कि हाँ हमें वो पसंद नहीं थे तो हमने तो उनके रिश्तेदार पसंद नहीं थे, हमने उनके पीछे नमक फेंक दिया, फिर वो कभी आए नहीं. Maybe they just found out कि आप उनके ऊपर नमक फेंक रहे हैं. नहीं, नमक उनके ऊपर नहीं फेंकना, जैसे आपके सोफे के पीछे मैं फेंक दूं. वो उन्होंने देख लिया होगा ना कि कोई हरकतें अजीब सी कुछ और. I really want to try that. और एक और भी था, आयशा नमक फेंक रही है सबके पीछे जा जाकर. नहीं, और एक और भी था. The other day I was going home with one of the colleagues जो हमारी हैं, तो हम गए और वो मेरी अम्मी से नीचे मिल रही थी, तो वो जो पॉर्क्यूपाइन था ना वो गुजर के जा रहा था नीचे रोड पे से ना, तो उनका अच्छा वो कहती है मुझे ना आंटीज का वो मिलेगा, कांटा मिलेगा एक. तो अम्मा ने कहा पता नहीं, अब ये यहाँ पे घास वगैरह में कहीं पड़े होंगे, पर ऐसे तो नहीं आप पॉर्क्यूपाइन से जाके उसका कांटा. कहते मैंने सुना है
कि अगर पॉर्क्यूपाइन का जो कांटा होता है वो आप किसी के घर में लगाते हो, उस घर में फसाद हो जाता है। वो क्यों मांग रही थी? Like that was my concern. नहीं, she was like मैंने ये टेस्ट करना है, तो हम लोग फन में उसको ले रहे थे। ऑब्वियसली उसको फन में कर रहे थे, असल में नहीं, बट ये भी एक मिथ है। और अम्मा कहती है हाँ ये मैंने भी सुनी हुई है कि आप पॉर्क्यूपाइन का कांटा लगाते हैं तो उस घर में फसाद हो जाता है। कोई अच्छा, हम कोई अच्छा काम कर लें, इंस्टेड कि हम पॉर्क्यूपाइन के कांटे लगा रहे हैं दूसरों के नमक घरों में, फेंक रहे हैं। नमक फेंक रहे हैं। पॉर्क्यूपाइन की क्या गलती है? जस्ट वॉकिंग अराउंड, इट्स लाइक व्हाई आर यू टेकिंग कांटा माय लेके देंगे। मैं आप करें ना, आपके साथ पॉर्क्यूपाइन के आई एम श्योर जहाँ पे वो होता होगा वहाँ पे कांटे पड़े गिर सकते पॉर्क्यूपाइन ने आपके साथ जो फसाद करना है ना उसके बाद जो बात ही खत्म हो जाएगा। हाँ। Any myth that you wanna try and see कि वो सही No, I don't want to like believe that. concluding. And I no longer, I am None. very hard stance of not promoting this culture. none And whatsoever. for fun, For मैं fun. like even the hand reading वाली चीज भी I found it, I used to find it so So I'm stupid. very against that too. मुझे But that's my personal horoscope- belief. पर वो तो आपका I इस्लामिक just- भी आ जाता है ना, जैसे कि आप नहीं, future देखने के even ऊपर ये जाते हैं। काली मेरे बिल्लियों religious वाला beliefs I के just ऊपर। find it really insulting to a cat. I don't एक get और it. भी है काली बिल्ली का, आई हैव हर्ड कि कब्रिस्तान में जो बिल्लियां होती हैं वो असल में जिन होती हैं। नहीं, वो आपकी ये प्रोटेक्शन सुना है। होकर कर रही हैं. अब They're मुझे just cats and They're they wandered just off into a cats. graveyard. so अगर आपको They're just cats. They're living. Sorry, हम लोग कोई- बहुत like कसम से। genuinely like. हाँ भैया मैंने सुनी है, मैंने बिलीव नहीं करता। आई थिंक बहुत ज्यादा लोगों का एस्ट्रोलॉजी पे आप लोगों का क्या है, स्टार्स के ऊपर लोग अपने स्टार्स को बहुत सीरियस लेते हैं, जो उनके बर्थ स्टार्स होते हैं कि I do होता है। find And shared personalities between stars. Yeah, sure. I think थोड़ा सा है। मेरा और इसके लोग साथ बहुत journey- करते हैं, लेकिन मसला ये होता है बर्थ स्टार्स पे इतनी सारी क्वालिटीज लिखी होती है, कोई ना कोई तो आपसे मैच कर ही नहीं, जाएगी। लेकिन इसका भी मेरे पास एक weird story थी. I was traveling, जब स्कूल बसेस नहीं होती थी तो I was going home. तो उधर एक लड़की थी, मेरी अच्छी उससे बातचीत थी, अभी रिसेंटली मैं उससे at the time मिली थी, तो we used to get along, like अभी हमें 2-3 दिन ही हुए थे मिले, and then she goes like अच्छा आपका स्टार क्या है? I told her my star, and then she's like really I usually don't get along with people with this. उसने ना I say this. Yeah. नहीं, Yeah. but वो बहुत सीरियस थी इन द सेंस कि उसका ट्रू बिलीव था कि मेरा एक सर्टेन स्टार के लोगों से बातचीत हो ही नहीं सकती, तो मैं मेरे से जब उसकी हो रही तो चीज़ें अच्छा ओ यू नो, तो इसलिए एंड आई हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो व्हेन इट कम्स टू स्टडीइंग रिलीजन एज वेल, बट जितना मैंने थोड़ा सा एफर्ट की है, तो जितना मैंने ज़्यादा पढ़ा ना उसमें आई थिंक मैं इन चीज़ों से और ज़्यादा move हो एनीथिंग गई जो थी। आप लोगों के स्टार के बारे में कही जाती है जो थोड़ी फन है, ये थोड़ी सी आपको लगता है रिलेटेबल भी है लेकिन थोड़ी इंटरेस्टिंग है, कुछ डिफरेंट है। Sagittarius is a very blunt. I've You're always also certain. I've always I'm- I've always both related to that. Sagittarius. Clearly. I've always related to that a lot. Nawal Yeah. bhi I'm quite नहीं, blunt, हम but I कहते हैं realize that सेजिटेरियस anything to do with खवातीन my- बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि वो खुद भी सेजिटेरियस है। a Sagittarius a bit narcissism की तरफ से भी उनको थोड़ा सा होता है. I mean, I seducing, think so. I don't think I'm a narcissist. I but mean don't know. like silent है थोड़े से, but it's okay. yesterday नहीं। एक हम वीडियो देख रहे थे, माय हस्बैंड वाज शोइंग मी दिस वीडियो, वो टॉरस के बारे में थी, सिंस आई एम टॉरस, तो वो ना अंकल जी बैठ के टॉरस के स्टार वाले ये होते हैं, उसमें एक बड़ी फ़नी चीज़ थी, उन्होंने कहा टॉरस जो है ना उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, विच इज़ ट्रू, कहते हैं वो तो 5-10 मिनट में लेकिन उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है, लेकिन जो अगला बंदा होता है वो अगले 5-10 दिन सोचता रहता है कि हुआ क्या था, क्योंकि वो इतने हाइपर हो जाते हैं। आई थिंक वो इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ लिखते हैं आपके बारे में। No, I think कोई that's ना me कोई- as well. It's fine. हाँ, I think I that's a wife problem, honey. It's okay. Okay, But I think well, that's- everything It's in not. life fit me. It's not a Taurus problem. बट आई थिंक वो इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ लिखते हैं लेकिन लोग एक्चुअली इन पे बिलीव करते हैं और उनके थ्रू ये ही पूरी चलते स्टडी हैं और साइंस अपेरेंटली है, बट कि आपके सितारे इसमें गर्दिश में हैं और पता नहीं क्या है। Yeah, no, I don't इससे believe आपके in that. स्टार्स अलाइन नहीं हो रहे हैं, स्टार्स को भी नहीं पता कि भाई हम तो अपना चल रहे थे, ये लोग ऐਵੇਂ ही आ गए। No, I don't believe in that. But it's cool to. I mean, for example, I did do a personality test. वो big wall लंबा था, 16 questions. I think it was very Yeah. famous. तो उसके ऊपर I do sort of believe in it. A type, B type, वो मुझे अच्छा लगा। उसमें वो डिफरेंट है, वो साइंस, वो आपके बिहेवियर की Behavioral- basis पे है, तो वो सुपरस्टिशंस और इन चीजों पे हाँ, कनेक्ट पर मुझे लगता है जब आप कोई चीज़ पढ़ लेते हैं ना कि ओ दिस इज अबाउट हाँ, तो मी, वो आपको लग रहा तो वो था आपको आपके ऊपर। अचानक से You लगने start to लगती है reinforce it for कि yourself हाँ, as well. ऐसा ही होता है, हाँ मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं भी ऐसा ही हूँ। तो आई Okay. थिंक या तो आज हम- हमने सीखा कि सारी सुपरस्टिशंस खराब थी, गलत थी। मगर हम नाक नई पकड़ने वाली से भी बुखार बना नहीं रहे हैं। होता, बुखार But आपको हम वैसे भी हो नई सकता वाली है। भी बना रहे हैं and we shouldn't. हाँ, हमें ट्रेंड्स को भी इस तरह नहीं करना चाहिए जिस I think तरह- humans, a conclusion ये है कि we just have the tendency of believing Yeah. in things and following काली certain बिल्ली का कोई cultures. कसूर नहीं है।
प्लीज लीव द अपना ब्लैक नमक कैट मत जाया करें, नमक खाने में डालें, लोगों के पीछे नहीं डालें।